नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं NPCIL में पूछे गए वेल्डिंग के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरा नया आने वाला वीडियो आपको मिल सके, उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध वेल्डिंग में उत्पन्न ऊष्मा H को खालिस्तान में व्यक्त किया जाता है कि जूल में व्यक्त किया जाता है। मिग वेल्डिंग में वेल्डिंग धारा की रेंज खालिस्तान होती है 100 से 300 एम्पियर होती है। स्पाट वेल्डिंग निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग से संबंधित है? प्रतिरोध वेल्डिंग से संबंधित है। लेफ्टवर्ड वेल्डिंग तकनीक में ब्लो पाइप को वेल्डिंग लाइन के खालिस्तान कोण पर रखा जाता है, 60 से 70 के डिग्री पर रखा जाता है। धातु की टूटने या चटकने के बिना खींचने, मोड़ने या मरोड़ने या महीन तारों में खींचे जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तननशीलता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस लौ में सफ़ेद नीली लौ से ज़्यादा मात्रा में होती है? कार्बोराइजिंग लौ में होती है। टी फिलेट जोड़ का अभिप्राय दोनों भुजाओं पर खालिस्तान कोण होना है, 90 डिग्री पे होना है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तांबा है। ऑक्सीकारक लौह खालिस्तान के वेल्डिंग के लिए उपयुक्त है, पीतल के लिए उपयुक्त है। 2x लौह वह लौह है जिसमें एसिटिलीन फीदर आंतरिक कोण से दुगना होता है। रेल मार्ग की पटरियों को खालिस्तान द्वारा वेल्ड किया जाता है, थर्मिट वेल्डिंग द्वारा वेल्ड किया जाता है। अनुप्रस्थ पट्टिका ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड किसके लिए डिजाइन किया गया है? इसका आंसर है तनन सामर्थ्य। निम्नलिखित में से कौन वेल्डिंग एक ठोस अवस्था वेल्डिंग है? थर्मिट वेल्डिंग। वेल्डिंग में उपयुक्त ध्रुवीयता के मामले में वर्कपीस खालिस्तान होता है, ऋणात्मक टर्मिनल से संयोजित। अब घर्षण सहन करने की धातु की क्षमता खालिस्तान कहलाती है। कठोरता। मोनल मुख्यतः खालिस्तान से मिलकर बना होता है, निकिल और कॉपर। वेल्डिंग के संदर्भ में HAZ का अर्थ होता है हीट इफेक्टेड जोन। निम्नलिखित में से कौन सी एक लौह फेरस सामग्री है? ढलवा लोहा। प्रतिरोध वेल्डिंग में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा खालिस्तान के समानुपाती होती है, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। 0.05 से 0.30% कार्बन युक्त इस्पात को क्या कहा जाता है? मृदु इस्पात कहा जाता है। टंगस्टन इलेक्ट्रोड का गलनांक खालिस्तान है 3410 डिग्री सेल्सियस है। धातु का बिना टूटे बल को सहन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कड़ापन कहते हैं। स्पाट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड के सिर का व्यास लगभग खालिस्तान होता है, मोटाई का वर्गमूल होता है।
इलेक्ट्रोड बल के अनुप्रयोग और वेल्डिंग धारा के पहले अनुप्रयोग के बीच का समय खालिस्तान होता है। स्विच टाइम। इनमें से कौन सी ब्रेजिंग की विधि नहीं है? इसका आंसर आ जाएगा सभी विकल्प। SMAW का पूर्ण रूप क्या है? शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। यदि इलेक्ट्रोड और बेस मेटल की नोक के बीच की दूरी कोर तार के व्यास से अधिक होती है तो इसे क्या कहा जाता है? लंबा आर्क कहा जाता है। वह परिरक्षण जिसमें एक या अधिक ब्लो एक नमूने पर एकाएक प्रयुक्त किए जाते हैं खालिस्तान होता है। आघात परीक्षण। एल्युमिनियम का गलनांक खालिस्तान होता है 1218 फ़ारेनहाइट। इलेक्ट्रोड E426413H में प्रथम अक्षर खालिस्तान को दर्शाता है। इलेक्ट्रोड निर्माण की विधि। निम्नलिखित में से किस धातु की ऊष्मीय चालकता अधिकतम होती है? एल्युमिनियम की होती है। वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड कोटिंग का कार्य क्या है? आर्क को स्थिर करना और अशुद्धियों को हटाना, दोनों। टिक का पूर्ण रूप क्या है? टंगस्टन इनर्ट गैस। खालिस्तान को एक उच्च आयनित गैस के रूप में जाना जाता है। प्लाज्मा को। अलोह धातु में बेस के रूप में खालिस्तान नहीं होता है। आयरन। निम्नलिखित में से किस सामग्री का गलनांक सर्वाधिक होता है? टंगस्टन। गन मेटल में 88% खालिस्तान होता है। तांबा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थायी जोड़ नहीं है? कोटर जोड़। खालिस्तान का उपयोग करने की वजह से वेल्डेड जोड़ में उच्च सरंध्रता उत्पन्न होती है। तैली और गंदी आधार धातु। पीतल खालिस्तान की मिश्र धातु है। तांबा और जिंक की। दो हिस्सों के सिरों को एक साथ रखकर बनाए गए जोड़ को क्या कहा जाता है? बट जोड़। DCEP का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। लेपन गुणक खालिस्तान द्वारा व्यक्त किया जाता है। इलेक्ट्रोड का कोटिंग व्यास। इलेक्ट्रोड के कोर वायर का व्यास। प्रक्षेप वेल्डिंग एक प्रकार की खालिस्तान है। प्रतिरोध वेल्डिंग है। राइट वर्ल्ड वेल्डिंग तकनीक खालिस्तान भी कहलाती है। बैकहैंड तकनीक भी कहलाती है। थर्मिट वेल्डिंग में ऊष्मा द्वारा उत्पन्न की जाती है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न की जाती है। इलेक्ट्रोड कोटिंग में सेल्यूलोज का उद्देश्य खालिस्तान होता है। मेटल ऑक्साइड को डीऑक्सीडाइज करना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।